उपस्थित सभी को जोहार। सब यहाँ बैठे हैं, सब कोई अपने अपने सत्ताधारी आने वाला भविष्य देख रहे हैं कि आने वाला समय में हमको कहीं ना कहीं मौका मिले। हम साफ तौर पे कहेंगे 5वें क्षेत्र में चुनाव ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठाते आप पंचायती राज का बात करते हैं, मुखिया का चुनाव नहीं होना चाहिए। आपको इस सब चीज में क्यों अभी आवाज नहीं उठाते हैं? जो अभी नगर निगम का चुनाव, मेयर का चुनाव हो गया, इसमें अगर आप अपने क्षेत्र में अगर आप सब मुखिया ये क्या बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अपने अपने गांव का अगर बचाने का बात करते हैं तो यही मुखिया हो, ये विधायक हो, यही सब तो बेच रहे हैं और हमारे जल जंगल जमीन बिक रही है। आप लोग तो बुड़बक है, आप अपना नेता बनना चाह रहे हैं। किससे है सवाल ये वाला? यहाँ पे बैठे सभी को है, मेरा उंगली सभी के लिए है। सब एक एक करके जवाब दे या फिर हम लोग अभी तक नेता नहीं बने। एक मिनट मैडम हड़बड़ाइए मत, जवाब दीजिएगा। नेता बनने का होड़ में आप लोग अपना समाज को बेच रहे हैं। समाज, आदिवासी समाज के लिए आप राजनीतिक कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। अपना भाषा के लिए बचाने के लिए कितना अपना बच्चा को आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं बताइए तो? आपका अपना भाई बहन को या तो अपना बाल बच्चा शादी ब्याह किए होंगे तो कोई नहीं करवा रहे होंगे। शादी भी नहीं हुआ, बच्चा भी नहीं हुआ। मैडम आप भी अपना भाषा नहीं जानते हैं, पहले बता दीजिए। आप अपना मुंडा भाषा जानते हैं, उड़ा भाषा जानते हैं? तो देखिए हम उग्र नहीं होना चाहते, आप सवाल करना चाहते, मतलब पर्सनल नहीं होना है, नहीं बहुत व्याकुल भी नहीं होना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप सभी कोई चाहे कि यहाँ पे मुखिया का जो चुनाव हुआ है उसको रद्द कराने के लिए एक बार आपने ये आवाज उठाया। आप जो विधायक बनने का जो सपना देख रहे हैं उसको छोड़ के आप सोचे कि आप किस तरह का ऐसा आदमी को चुनाव लड़े या तो ऐसे लोगों को नेतृत्व में आगे लाए जो कि समाज के लिए आगे बेहतर करे। परिसीमन का बात कर रहे हैं तो परिसीमन का सवाल बताइए, बहुत लंबा ले सवाल नहीं, सवाल हम देंगे नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। आधार पे अगर मेरा बात गलत रहेगा तो आप दे दीजिएगा। थोड़ा एक मिनट परिसीमन का बात कर रहे हैं तो ये सच्चाई है कि जिस क्षेत्र में संख्या जिसकी कम होगी उसकी जो भागीदारी जिसकी ज्यादा होगी उसी को उस जगह क्षेत्र में चुनाव लड़ने के जो कि कैटेगरी के अनुसार जो क्षेत्र में मिलती है उस तरह का मिलेगी ही। तो आप आवाज कितनी उठाइएगा, जिसका संख्या ज्यादा रहेगा उसी को मौका मिला जाएगा। अभी एसटी के मान जाए मांडर विधानसभा में अगर एसटी का संख्या अधिक है तो एक रिजर्व संख्या है। अब उसमें अगर उसका अगली बार हम लोग वादा करते हैं कि अगली आदि वार्ता जो भी हम अगले सेशन मतलब नेक्स्ट बार करें पार्ट 2 उसमें हम आपको यहाँ बुलाएंगे। विवेक जी से कुछ कहना चाहेंगे? में ही ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सवाल करने के लिए अधिकार हमको दीजिए, बस सवाल करिए, लेकिन वो पूरा जो विश्लेषण उसके आपके अनुसार आपको यहाँ होना चाहिए था। हमसे माफी चाहते हैं, मिस्टेक हो गया हमसे। सवाल का जवाब किसको देना है? नहीं, विवेक जी से हम सवाल करना चाहते हैं, सवाल भी करेंगे जवाब भी देंगे। विवेक जी, आप कभी जिंदगी में वोट दिए हैं क्या? नहीं, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। नहीं, आपसे नहीं। विवेक जी, आप कभी वोट दिए हैं? एक मिनट दादा, आपके तरफ दादा आपको भी मौका मिलेगा। आप हमारे साथ है, हम भी आपके साथ में। रुक जाइए। दीदी जी बोली कि आप कभी वोट दिए हैं? हमने दिया है, लेकिन क्यों दिए? देखिए अगर हम इस आधार पे जाइएगा तो हमको आधार कार्ड भी मेरा नहीं बनवाना चाहिए। नहीं, क्यों बनवाना चाहिए हमको? क्यों दिए ये बताइए। अगर आप नेता को नहीं मानते हैं, आप चुनाव को नहीं मानते हैं, तो आपने वोट क्यों दिया? आप सभी ने कहा कि हम आदिवासी समाज के नेतृत्व करते हैं, हमारा नेता नहीं बोले आप लोग। नहीं, आप बोले ना कि ये लोग नेता पार्टी में चुनाव लड़ा है तो नेता ही ना। ठीक है, तब हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपने कहा आप ये संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में हमको विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मौका मिले, टिकट मिले। तो मेरा जो सवाल है उसको सुनिए। हेलो, थोड़ा संविधान की बात, अगर हम लोग संवैधानिक बात करते हैं तो संविधान ने ये अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। और रही बात शेड्यूल एरिया की, तो वो भी संविधान में है कि शेड्यूल एरिया में भी चुनाव होना है, तब तो हो रहा है कि कोई इसको रोक पाया क्या? और आप लोग भी जो जितने भी यहाँ बैठे या हम लोग भी, अगर 1 मिनट रुक जाइए दादा, माइक अभी रुक जाइए। तो आप लोग भी जब कोई मुद्दा समस्या आता है तो विधायक के पास जाते हैं ना समाधान के लिए, आपको भी मदद मांगने के लिए। आपको भी पता है कितना विधायक के पास जाते हैं, कितना काम होता है। दीदी 1 मिनट, हम फिर से एक बात कह रहे हैं कि सब कुछ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि लाइव है सब कुछ। तो आप कम से कम शालीनता का परिचय दीजिए, लोग देख रहे हैं। और ये पूरी बातचीत सकारात्मक है, लेकिन पूरा माहौल नकारात्मक हो जा रहा है। इस कार्यक्रम का हम सम्मान करते हैं। भाई साहब ने जो सवाल खड़ा किया उसी सवाल वह स्पष्ट रूप से नहीं कह पाया है।
है ना, तो हम उसको स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। उनका ये सवाल था कि जब शेड्यूल 5 की बात हुई, अनुसूचित क्षेत्र की बात हुई, तो परिसीमन जब कहते हैं कि शेड्यूल एरिया में नहीं होगा, तो आपको ये भी कहना होगा कि पार्ट 9 और पार्ट 9A के प्रावधान भी शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होंगे, ये बात आपको बोलना होगा। उसके बाद मेरा ये कहना है कि झारखंड के रांची शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी शहर है वहां पर इलीगल पॉपुलेशन जो साडा पट्टा पे है, जो पॉपुलेशन की जनगणना हो रही है, वह अस्थाई और अस्थाई का अलग अलग जनगणना होना चाहिए। सवाल दादा, सवाल यही है। आप फिर नहीं समझ पाए। मेरा जो कहना है, जो पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनको कहना होगा कि यहाँ पार्ट 9 यानी पंचायत भी नहीं होगा, मुखिया चुनाव भी, और नगर पालिका की व्यवस्था भी नहीं होगी। हम बता देते हैं, कहिएगा ना आप लोग, दादा बोल रहे हैं कि आपको कहना ही होगा। सवाल देने सलाह नहीं मांग रहे, सवाल पूछ रहे हैं ताकि ये जवाब दे पाए। पैर मोड़ के सब बैठे ही हुआ है। सवाल आप समझ ही नहीं रहे। हमारा कहने का मतलब है कि आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, पार्ट 9 जो पंचायत है वह शेड्यूल एरिया में होगा कि नहीं होगा, और नगर पालिका होगा कि नहीं होगा, ये बात हम बोल रहे हैं। ये तो साधारण बोला जाता, पूछ ये रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव होता है या नगर निगम का चुनाव होता है, उस शेड्यूल एरिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इतने बात है। लेकिन सलाह के साथ सवाल था, इसलिए थोड़ा लंबा